हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या रूपा पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम ज्योग्राफी के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, जिनके ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है यह आपका गुजरात है। यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा देशांतर कौन सा है। उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर या मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा देशांतर जो है यह आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का औसत वर्षा सबसे अधिक है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक वर्षा जो है यह आपका मेघालय में होता है। कहां पे? मेघालय में। यानी ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघालय के कहां पर? उसका जगह भी है मासिनराम। कहां पे? मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय के मासिनराम में। ये आपको याद रखना है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा का उद्गम स्थल कहां है। गोमुख, हेमकुंड, गंगोत्री या यमुना पर्वत। तो गंगा का जो उत्तम उद्गम स्थल है यह गंगोत्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है यह आपका अंडमान एंड निकोबार है। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह आपका गुजरात है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है। पठानकोट, देवनहास, पठारी पठार, दक्कन या राजस्थान पठार। तो भारत का जो सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है यह आपका दक्कन का पठार है। कौन है? यानी दक्कन पठार। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रमुख जल प्राप्त है। यानी भारत में कौन सा प्रमुख जल प्राप्त है। जिसका ऑप्शन है गिर फालसा, हुरा जल प्राप्त, दूध सागर या नियाग्रा। तो भारत का जो सबसे प्रमुख जल प्राप्त है जो है यह दूध सागर जल प्राप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आप अगला देखते हैं कि भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहां है। असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है यह आपका असम में है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। तो भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र जो है यह आपका उत्तरी भारत है। कौन है? उत्तरी भारत। यानी ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तांबा कहां पाया जाता है। झारखंड, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक तांबा जो है यह आपका झारखंड में पाया जाता है। यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। कांगड़ा, कश्मीर घाटी, मालवा घाटी या दक्कन पठार। तो भारत की सबसे बड़ी घाटी जो है यह आपका कश्मीर घाटी है। क्या है? कश्मीर घाटी। यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है। कंचनजंगा, नंदा देवी, मकालू या एवरेस्ट। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है यह आपका
एवरेस्ट है, क्या है, एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट है। यदि भारत में पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप मारिएगा कंचनजंगा। कहां का, भारत का। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा, रणथंभौर, रणथंभौर, सुंदरवन या गिर। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला देखते हैं कि भारत में प्रमुख खनिज लौह अयस्क कहां मिलता है, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो भारत में प्रमुख खनिज लौह अयस्क कहां मिलता है, तो यह मिलता है आपका उड़ीसा में। कहां पे, उड़ीसा में। यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आपका जो 18वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र जो है यह आपका गुजरात है। यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र कौन सा है, काजीरंगा, चिरापुंजी, सुंदरबन या गुवाहाटी। तो भारत में सबसे अधिक जंगल क्षेत्र जो है यह आपका सुंदरबन है, जो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, यानी किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी को, गोदावरी की सहायक नदी को या नर्मदा की सहायक नदी को। तो गंगा की सहायक नदी को ही स्वर्ण नदी कहते हैं। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। तो टेम्परेचर जो है सबसे अधिक राजस्थान में है। यानी जहां बालुई मिट्टी होगा वहीं का टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। यानी रेगिस्तान में टेम्परेचर अधिक होता है और राजस्थान में रेगिस्तान है। तो ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। आपको जस्ट पीछे बताएं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय है, जो मासिन राम है मेघालय का वही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या उड़ीसा की। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात की है। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी झील सबसे बड़ी है, वुलर झील, डल झील, चिल्का झील या सैंपल झील। तो भारत में जो है सबसे बड़ी झील यह आपका चिल्का झील है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा यमुना डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा या कृष्णा डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह आपका गंगा यमुना डेल्टा है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, असम, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो असम जो है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक जल प्रवाह करती है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो सबसे अधिक जल प्रवाह जो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। यानी 27 का सी हो जाएगा आंसर। और आगे देखते हैं 28 का देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो राजस्थान हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उत्तरी मैदान को, दक्षिणी पठार को, अरावली को या दक्कन पठार को। यह जो है आपका उत्तरी मैदान को प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी 29 का ए हो जाएगा सही आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भाग हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। यह ऊंची चोटी के लिए जो सिक्किम प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख लवण जल स्रोत कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। यह जो है आपका गुजरात है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत में कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है? गंगा बिहार मैदान, दक्कन पठार, थार रेगिस्तान या पूर्वी तट? तो गंगा बिहार का जो मैदान है सबसे उपजाऊ तट माना जाता है, यानी 32 का ए हो जाएगा सही आंसर। 33 का देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? दक्कन पठार, राजस्थानी पठार, मालवा पठार या शिवालिक पठार? तो आपका दक्कन पठार है, यानी 33 का ए हो जाएगा सही आंसर। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुंदरवन, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत को किस नदी को सोनाली नदी कहा जाता है? यानी भारत की किस नदी को सोनाली नदी कहते हैं? कोसी, सोन, गंगा या ब्रह्मपुत्र? भारत की सोनाली नदी यानी सोन नदी को ही सोनाली नदी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 का देखते हैं कि भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा दृष्टि से सबसे उपजाऊ है? उत्तरी मैदान, दक्कन पठार, थार रेगिस्तान या अरावली? यह जो है आपका उत्तरी मैदान, ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान जो है सबसे उपजाऊ है। 37 का देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, रणथंभौर रेगिस्तान, कच्छ या बालू प्रदेश? तो थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कहाँ है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को ब्रह्मणी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, गोदावरी को, कृष्णा को या गंगा को? तो भारत में जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं, ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी खनिज धातु का भंडार कहाँ है? झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? यह जो है आपका उड़ीसा में, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? यह जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, यानी 41 का बी हो जाएगा सही आंसर। और आगे देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? यह जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है यह आपका पश्चिम बंगाल करता है, यानी 42 का आंसर जो है ये हो जाएगा सही आंसर। और आगे देखते हैं 43 नंबर का कि भारत में सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या विशाखापट्टनम? यह जो है आपका मुंबई सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह है, 43 का जो है ये हो जाएगा सही आंसर। और आगे देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है बंदीगाह कौन सा है? हल्दिया, मुंबई, कोलकाता या विशाखापट्टनम? यह जो है कोलकाता बंदीगाह सबसे, यानी इनलैंड पोर्ट जो है कोलकाता सबसे अधिक बड़ा है। और आगे देखते हैं कि भारत में कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त मृदा वाला माना जाता है? उत्तरी भारत का मैदान, थार रेगिस्तान, दक्कन पठार या शिवालिक का पठार? यह जो आपका उत्तरी भारत का मैदान यह उपयुक्त क्षेत्र वाला माना जाता है। और आगे देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? हावड़ा हावड़ा, हावड़ा तिरुवनंतपुरम, दिल्ली मुंबई या मुंबई कलकत्ता? तो यह जो है आपका हावड़ा तिरुवनंतपुरम यह सबसे लंबी रेल लाइन है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका देखते हैं अगला कि भारत में सबसे अधिक बारूद कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो सबसे अधिक बारूद जो है यह आपका उड़ीसा में पाया जाता है, यानी 47 का जो है बी आंसर हो जाएगा सही। और आगे 48 देखते हैं कि भारत में किस राज्य की मछली उत्पादन में सबसे आगे है? यानी कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आगे है मछली उत्पादन में? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या केरल? तो पश्चिम बंगाल जो है मछली के उत्पादन में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तो मछली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश होता है, यानी पश्चिम बंगाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, असम, लक्षद्वीप या दक्कन का पठार? यह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए यह आपका लक्षद्वीप सबसे प्रसिद्ध है, यानी सी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका देखते हैं 50 क्वेश्चन कि भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? अरावली, हिमालय, शिवालिक या पूर्वी घाटी? यह अरावली मानी जाती है, जिसे अभी सरकार के द्वारा काटा जा रहा है। कमेंट में आप बताइएगा क्या अरावली को काटना उपयुक्त है। अगला देखते हैं कि भारत में प्रमुख मिट्टी का प्रकार लाल मिट्टी
किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बिहार? यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहां पे? लाल मिट्टी, छत्तीसगढ़ में, यानी आंसर बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? स्वर्ण नदी जो है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, गंगा की सहायक नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं, यानी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन रिपीट कितना हो रहा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, छोड़ देते हैं इसका। अगला देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड, गुजरात या तमिलनाडु? सबसे अधिक बांध किसमें है? ये आपका महाराष्ट्र में, यानी ये जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु? यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है सबसे संवेदनशील है, यानी ये जो है 55 का ये सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सा मिट्टी क्षेत्र काली मिट्टी पाया जाता है? तो यह जो आपका है, यह महाराष्ट्र में, इसमें महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है, यानी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे देखते हैं 57 का, देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य प्रमुख तटीय मछली उत्पादन में अग्रणी है? तो मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है यह आपका गुजरात है, यानी तटीय राज्य बोला है। अग्रणी तो सबसे पश्चिम बंगाल, यानी तट के किनारे जो स्थित है उसमें कौन अग्रणी है? तो उसमें जो आपका गुजरात है। और आगे देखते हैं कि भारत में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध जो है यह आपका सभी हो जाएगा, यह भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र जो है दक्कन का पठार, यानी ये हो जाएगा 59 का। और 60 देखते हैं, भारत में कौन सा प्रमुख खनिज लौह एस का उत्पादन करता है? तो ये खनिज लौह एस का उत्पादन जो सभी करता है प्रमुख, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे देखते हैं 61 में, भारत का प्रमुख जंगल क्षेत्र सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन जो आपका पश्चिम बंगाल में, 61 का ये हो जाएगा सही आंसर। और आगे 62 का देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य और सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है आपका यह राजस्थान अग्रणी है, यानी 62 का ये हो जाएगा सही आंसर। और आगे देखते हैं 63 नंबर, 63 का जो है, भारत में कौन सी नदी को भूस्खलन नदी भी कहा जाता है? तो भूस्खलन नदी जो कोसी नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के द्वारा बिहार में हर साल लाखों परिवार की जो है घर को काट दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो असम हो जाएगा अग्रणी, यानी ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि भारत में कौन सा प्रदेश अधिक बाढ़ प्रवण है, यानी कौन सा प्रदेश अधिक बाढ़ प्रवण है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या सभी? इसमें जो है बिहार हो जाएगा, यानी बाढ़ से सबसे अधिक पूछ रहा है, प्रवण है, तो बिहार सबसे अधिक जो है प्रवण है बाढ़ से, यानी 65 का बी हो जाएगा सही आंसर। 66 का देख लेते हैं कि भारत में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो हिमनदों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है यह आपका उत्तराखंड हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 66 का आंसर। और 67 का देख लेते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? यह अग्रणी जो है, अग्रणी आपका हो जाएगा इसमें 67 का झारखंड, यानी ये हो जाएगा 67 का आंसर। और 68 का देख लेते हैं, 68 में भारत में कौन सा राज्य मृदा दृष्टि से उपजाऊ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ये काली मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 68 का सही आंसर। और आगे देख लेते हैं 69 का जो है, भारत में किस राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ अधिक होती है? बाढ़ अधिक जो है सभी क्षेत्र में होती है जलवायु परिवर्तन के कारण। आगे देख लेते हैं 70 लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी आज का 70 इंपोर्टेंट यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्लास। अब आप लोग बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।